प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम सामाजिक विषय भूगोल में पाठ 5 के ही अंतर्गत तीसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण। प्रिय भैया बहनों, महासागरीय परिसंचरण आप सभी जानते हैं कि समुद्र तट पर आप देखेंगे, अनुभव किए होंगे, यदि गए होंगे तो नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। हमको गुदगुदी लगता है, ऐसा लगता है कि हम पानी पे चल रहे हैं। पुलीन पर, बालू पर ठंडी पवनें, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। समुद्र के किनारे आप देखेंगे तो पुलीन जो होता है, उस पर जो नभ है, बालू है, ठंडी है, ठंडी पवनें हैं, समुद्री पक्षी हैं, वायु में जो लवणीय गंध है, लहरों का जो संगीतमयी धुन है, तरंगे बह रही हैं, ये सब क्या करता है? सम्मोहित करने वाला ऐसा प्रतीत होता है हमको। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ताल का जल देखेंगे तो आपका क्या होता है? वो हमेशा शांत रहता है। झील का जो जल होता है हमेशा शांत रहता है। लेकिन इसके विपरीत महासागर का जल कभी भी शांत नहीं रहता। वो निरंतर ज्वार और भाटा क्या होते हैं? किनारे पे आते रहते हैं। ज्वार का मतलब चढ़ना और भाटा का मतलब उतरना। ठीक है, यह कभी शांत नहीं रह सकता और महासागरों की गतियों को हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं। उनको कौन कौन किस किस प्रकार की गतियां उसमें होती हैं, यानी गतिमान होते हैं। महासागर की धाराएं क्या होती हैं? हमेशा गतिमान होती हैं। ठीक है, अब ये गतियां कौन कौन सी होती हैं? परिसंचरण की, संचरण इसका होता है गतिमान होना। अब इसकी गतियां कुछ इस प्रकार की होती हैं। कक्षा 6 में भी आपने पढ़ा होगा। इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण कैसे है कि जो पहली गति होती है, इसकी तरंग के रूप में होती है, यानी तरंगों के रूप में। तरंगों के रूप में। ठीक है, जो दूसरी गति होती है उसकी, वह ज्वार भाटा की होती है। ज्वार भाटा यानी चढ़ना और उतरना। ठीक है, और जो तीसरी गति आप देखेंगे महासागरों में, वह होती है धाराओं। ये धाराएं होती हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर चलती रहती है। आप देखेंगे कि इसको पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं कि इनको 3 चीजों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं तरंगों पे कि तरंगों के रूप में वो धाराएं चलती हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक आपको लगता होगा। यह होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। तरंगों के साथ एक बार गई और दूसरी तरफ क्या हुई? वापस लौट आई। ठीक है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तरंगे। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो आपकी तरंग किसे कहते हैं, या तरंगे क्या होती हैं, तो आप करेंगे कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार चढ़ता है या उठता है और गिरता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। ठीक है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश भी हो जाता है। आप देखेंगे तूफानी हवाएं चलने से भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की गहराई वाली जो विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, वह भी एक प्रकार का क्या है? तरंग है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति, तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से सुनामी पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे ज्वार और भाटा क्या होता है।
दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार और भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय धाराओं का या महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार और भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है या छू देता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाटा। इस प्रकार से आप ज्वार और भाटा को डिफाइन कर सकते हैं कि ज्वार और भाटा क्या है। इसके बाद आती हैं महासागरीय धाराएं। प्रिय भैया बहनों, धाराओं का मतलब महासागरीय धाराओं से तात्पर्य है इसका। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बढ़ने वाली जल की धाराएं होती हैं, जो हमेशा नियमित रूप से बढ़ती रहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी भी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट जो है उत्पन्न होती हैं। जल और जो ठंडी होती हैं निकट एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ध्रुव मतलब कि यहां से उठती हैं, ठीक है ना, कि यहां से उठती हैं, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक, ये वाली धाराएं ऐसे ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, वो उनका क्या होता है? वो इस प्रकार से चलती है। ठीक है, इनका क्या होता है? ये ऊपर की तरफ चलती है। इस प्रकार से अपनी गतियां करती रहती हैं। ठीक है, अगले में हम आपको चर्चा करेंगे कि कैसे किस प्रकार से जो महासागरीय धाराएं हैं ऊपर की ओर चलती हैं और कौन सी जो गर्म जल धाराएं ऊपर की ओर चलती हैं, जो ठंडी जल धाराएं वो उष्णकटिबंधीय है भूमध्य रेखा की ओर चलती है। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।